हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 2 जो आपका है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उसमें क्या क्या क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, ठीक है ना। जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ना, जो हमेशा पेपर में आते हैं, वे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे टोटल 11 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और इनमें से आपका पेपर में आएगा ही आएगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सबसे पहला क्वेश्चन, ड्राइंग। ड्राइंग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। बहुत अच्छे से याद करना, मतलब विद एग्जांपल याद करना। बहुत बार पेपर में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए विद एग्जांपल, ठीक है। और जब आप एसेट्स वगैरह पढ़ रहे होगे तो वहीं पर आप टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स पढ़ते हैं ना, तो इनटेंजिबल एसेट्स के कभी कभी आपसे एग्जांपल पूछ लेते हैं, तो दो तीन एग्जांपल भी याद कर लेना इसके। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब जब ये एग्जाम में आया, बच्चों ने काफी गलतियां की हैं। फिक्टिशियस एसेट्स, जब आप पढ़ेंगे ना एसेट्स, ठीक है ना, कि एसेट्स क्या होता है, तो एसेट्स डिटेल में दे रखा होगा। वहीं पर आपको फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स बोलते हैं इसको, ये जरूर करना है, ठीक है। इसके अलावा आप इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है ये आ सकता है, यानी पूरा लाइबिलिटी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन रिवेन्यू क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है वाउचर क्या होता है। उसके बाद अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो है डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा जब आप एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर कितने टाइप का होता है, तो वहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल भी आपसे पूछ सकते हैं। और एक ये वाला क्वेश्चन है, ये जरूर करना है आपको, ठीक है ना। ये अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिले कहीं पे तो मैं आपको इसको करा भी देता हूं साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 10, प्रॉफिट इज अर्नड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना। मान लो मेरी कोई फिक्स्ड एसेट्स है, मैं एक बिजनेसमैन हूं, ठीक है ना। फिक्स्ड एसेट्स में मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, वो मैंने बेच दी, उसको बेचने से मेरे को प्रॉफिट हुआ। व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दिस प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है, मेरा बिजनेस मान लेते हैं, मैं क्या करता हूँ, ठीक है ना, मेरा कोई बिजनेस है, मान लेते हैं मैं साड़ी बेचता हूँ, ठीक है। तो मेरा साड़ी का बिजनेस है, तो साड़ी खरीदना और साड़ी बेचना ये मेरा बिजनेस है, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपनी बिल्डिंग बेच दी, यानी फिक्स्ड एसेट्स बेच दी, उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट हुआ, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। तो पहले तो अगर नहीं आपको मिले, इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। इसको एक तो बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, बोलो क्लियर है, ठीक है ना। अगर मैं बिल्डिंग बेचूंगा और उस पे जो प्रॉफिट होएगा, ठीक है ना, यानी फिक्स्ड एसेट्स बेचने से, उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। और इसको क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में, ठीक है ना। इसको बेटा कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये है आपका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। ये समझ लो कि इसमें से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना, आपके पेपर में पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है ना। 110% चांस है, ठीक है ना। क्या मतलब पूरे चांस है, मतलब हमेशा आएगा ही आएगा इसमें से क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्या होता है वो आपसे पूछ लेंगे। आप क्या पूछेंगे कि भैया एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल जो नीचे दे रखा है। तो इनमें से कोई भी 10 आइटम दे रखी है मैंने यहाँ पे, टोटल 10 में से कोई एनी 3 या एनी 4 आइटम दे देगा वो। अगर 3 आइटम देगा मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, 4 आइटम देगा मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे देगा बेटा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है विद एग्जांपल आपको लिखना है। नॉन करंट एसेट्स क्या होता है विद एग्जांपल लिखना है। एसेट्स क्या होता है, एसेट्स प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करना विद एग्जांपल। कैपिटल, ठीक है ना, गुड्स, ड्राइंग ऑलरेडी हमने बात कर ली है। ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है ना, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज पूरा इंपॉर्टेंट है, हालांकि हमने ऊपर इंटरनल लाइबिलिटी की भी बात की थी, तो पूरा इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक, और एक होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये 10 आइटम है, ये 10 आइटम अगर आप ढंग से कर लेते हो तो 3 से 4 नंबर एग्जाम में आपके 110% पक्का हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये 11 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बना बना के क्वेश्चन बता दिए कि इस तरीके से पूछ लेंगे। तो टोटल 11 क्वेश्चन हमने देख लिए यहाँ पे, जो कि आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आपको दिखने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चन लिख लो आप, ठीक है ना, और अच्छे से इनको कर लो और आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि नया वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो आपको पसंद आया, ठीक है, कैसा लगा। इसी तरीके से मैं चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा बेटा, ठीक है, जिससे कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।